गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम है कार्तिकेय और आज हम बात करेंगे डिफरेंशिएशन और उसके कुछ कंसेप्ट्स के बारे में। तो डिफरेंशिएशन जानने से पहले एक चीज़ जान लेते हैं कि फंक्शन क्या होता है, क्योंकि हमें फंक्शन का ही डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। व्हाट इज़ अ फंक्शन? अ फंक्शन इज़ अ वेरिएबल विच हैव सम इनपुट वैल्यू। मान लीजिए ये कोई इक्वेशन लिखी है, इसमें y इज़ अ वेरिएबल, दिस fx denotes the function itself and x denotes the input value. It can vary or it may be a fixed value. f stands for function and x stands for the input value. अब फंक्शन होता क्या है ये तो हमने इक्वेशन के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर दिया। फंक्शन होता क्या है? अब फंक्शन में हम जब भी कोई इनपुट वैल्यू देते हैं तभी वो काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, एक बाइसिकल का एग्जाम्पल अगर ले लें, जब भी हम फोर्स का इनपुट थ्रू पेडल्स देते हैं तभी बाइसिकल आगे चलती है। वैसे ही फंक्शन का काम होता है। फंक्शन में जब भी हम इनपुट वैल्यू देते हैं इन टर्म्स ऑफ इंटीजर्स, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, इसमें तभी ये फंक्शन काम करता है। एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए y इज इक्वल्स टू 2x। अब इसमें x की हम वैल्यू दे सकते हैं, x की कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, इधर नेगेटिव और पॉजिटिव। इसमें अगर x की वैल्यू हम 1 रखते हैं तो हमारा y आ जाएगा 2 × 1 दैट इज 2। तो इस एग्जाम्पल से मेरे ख्याल से आपको क्लियर होगा कि आपका फंक्शन क्या होता है। फंक्शन इज अ वेरिएबल विच डिपेंड्स ऑन सम इनपुट वैल्यू, जो इनपुट वैल्यू आपकी वेरी कर सकती है टाइम टू टाइम और इक्वेशन टू इक्वेशन। थैंक यू। तो आइए अब जान लेते हैं कि कॉम्पोजिट फंक्शन क्या होता है। हमने सिंपल फंक्शन के बारे में बात की, y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, जहाँ पे एफ एक्स आपका कुछ भी होता सकता है, x स्क्वायर, 2x, x स्क्वायर प्लस 5 या फिर। अब कॉम्पोजिट फंक्शन क्या होता है? कॉम्पोजिट फंक्शन इज अ फंक्शन इन विच देयर इज इटसेल्फ अ फंक्शन प्रेजेंट इनसाइड अ फंक्शन। कॉम्पोजिट फंक्शन वो फंक्शन होता है जिसमें फंक्शन के अंदर फंक्शन प्रेजेंट होता है। क्या कहने का मतलब है? मान लीजिए y इज इक्वल्स टू एफ एक्स है, y fx पर डिपेंड करता है। y की वैल्यू तब आएगी जब हमारा fx सॉल्व हो जाएगा, लेकिन fx भी किसी और चीज पर अगर डिपेंड कर रहा है तो वो कॉम्पोजिट फंक्शन हो जाता है। जैसे ये fx डिपेंड्स ऑन vx, ये vx आप कुछ भी लिख सकते हैं, थीटा x, wx, ux, कुछ भी लिख सकते हैं। ये ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको vx ही लिखना है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। y इज इक्वल्स टू साइन x स्क्वायर प्लस 5। y डिपेंड्स ऑन दिस फंक्शन, इट इज अ अब फंक्शन है क्या? साइन का फंक्शन है। जब भी साइन की कोई वैल्यू हमें मिल जाएगी, हमें y की वैल्यू पता चल जाएगी। लेकिन आपका जो साइन है उसके अंदर जो थीटा आता है उसकी अगर बात करें, वो इटसेल्फ एक फंक्शन के रूप में नहीं दिख रहा है। एक्स स्क्वायर प्लस 5 मतलब जब तक हम इनसाइड सॉल्व नहीं करेंगे तब तक हमें साइन की वैल्यू नहीं मिल पाएगी इजीली। हम डायरेक्टली सिर्फ वैल्यू पुट करके तो आंसर निकाल नहीं सकते, पहले हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा। कोई ना कोई वैल्यू इनपुट देंगे, उसके बाद मान लीजिए इसमें 2 वैल्यू दे रहे हैं तो 2 2 जा 4, 4 प्लस 5 9, साइन 9। ये आप तब आप जाके साइन 9 के आप वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद y की आपकी वैल्यू पता चलेगी। तो ये कॉम्पोजिट फंक्शन होता है जहां पे हमारा जो मेन फंक्शन है y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, जो वेरिएबल डिपेंड्स ऑन एफ एक्स, यहाँ पे एफ एक्स भी किसी और चीज पे डिपेंड कर रहा है। ये एग्जाम्पल के रूप में, इसको जैसे समझने के लिए हम ऐसे भी लिख सकते हैं, y इज इक्वल्स टू साइन थीटा। ठीक, अगर थीटा को फंक्शन के टर्म्स में लिखते हैं तो थीटा ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो इससे हमें क्या समझ में आया? y इज इक्वल्स टू एफ एक्स है इस एग्जाम्पल के लिए, तो एफ एक्स अगर ये है तो आपका जो एफ एक्स के अंदर जो फंक्शन प्रेजेंट है वो आपका ये हो जाएगा। हम पहले इसको सॉल्व करेंगे, इसमें कोई वैल्यू पुट कर दी हमने, उसके बाद ये वैल्यू यहां पुट कर देंगे, आपका y की वैल्यू आ जाएगी। ये आपके कॉम्पोजिट फंक्शंस होते हैं। डिफरेंशिएशन में हम जब भी चेन रूल अप्लाई करेंगे हमें इस कॉम्पोजिट फंक्शन की आवश्यकता पड़ती है। तो आइए अब जानते हैं कि डिफरेंशिएशन क्या होता है। इसको अगर 2 पार्ट में हम डिवाइड करें तो हमें पता चलता है डिफरेंशिएशन। आपका किसी वैल्यू या वेरिएबल को डिफर करने का जो इनिशिएशन है दैट इज डिफरेंशिएशन। होता क्या है इसमें हम रेट ऑफ चेंज निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम वेलोसिटी की बात करें
velocity. Velocity is what? It is rate of change of time. Velocity is what? Rate of change of time. तो आइए अब बात करते हैं डिफरेंशिएशन की. डिफरेंशिएशन क्या होता है? इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एनीथिंग. अगर हम किसी भी वैल्यू का चेंज पता कर रहे हैं किसी दूसरे वैल्यू या न्यूमेरिक क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में, तो वो डिफरेंशिएशन कहलाता है. फॉर एग्जांपल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन. वेलोसिटी इज व्हाट? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस अपॉन टाइम या रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. एक्सेलरेशन इज व्हाट? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम. आपका जो टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी कैसे कैसे चेंज हो रही है वो आपका एक्सेलरेशन बताता है. टाइम के रिस्पेक्ट में कैसे कैसे डिस्टेंस चेंज हो रही है वो आपका वेलोसिटी बताता है. अब एक सर्टेन पर्सन ने अगर कोई डिस्टेंस कवर की है, लेकिन अब उस डिस्टेंस को हम छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लें और ये पता करें कि हर एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे कैसे कैसे वेलोसिटी वेरी कर रही है, उसे अगर कंप्यूट करते हैं उस प्रोसेस को डिफरेंशिएशन कहते हैं. तो आइए अब जानते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा. उससे पहले कुछ फॉर्मूलेज के बारे में पढ़ लेते हैं और फिर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. चलिए अब जानते हैं कुछ बेसिक फॉर्मूलेज के बारे में. फर्स्ट फॉर्मूला है d बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n, n की पावर n माइनस वन, एन एक्स की पावर n माइनस वन. ये जो dx, ये d बाई डी एक्स है, दिस इज द डेरिवेटिव. इसे डेरिवेटिव कहा जाता है. आपकी जो भी क्वांटिटी जिसे डिफरेंशिएट करना है, किसके रिस्पेक्ट में करना है, ये हमें लिखना पड़ता है. यहां पे अगर x के रिस्पेक्ट में ये क्वांटिटी डिफरेंशिएट कर रही है तो नीचे हम dx लिखते हैं. इट इज द d स्टैंड्स फॉर डेरिवेटिव ऑफ दिस क्वांटिटी एंड दिस d स्टैंड्स फॉर डेरिवेटिव ऑफ x. तो जब भी x के रिस्पेक्ट में कोई क्वांटिटी डिफरेंशिएट कर रही है तो हम लिखते हैं d बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n. इसका फॉर्मूला क्या है? अगर कोई वैल्यू है x टू द पावर n, इसमें आएगा n x टू द पावर n माइनस वन. एग्जाम्पल से देख लेते हैं. मान लीजिए x की पावर 5 है. n आपकी कोई भी पावर हो सकती है, तो यहां पे हमने 5 एज्यूम कर ली है. इसका डिफरेंशिएशन अगर हम निकालते हैं तो क्या आ जाएगा? 5, यहां पे n एज इट इज लिखना है 5, x की पावर n माइनस वन, दैट इज 5 माइनस वन. तो आ जाएगा 5x टू द पावर 4. आई होप आपको ये क्लियर होगा. उसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला देख लेते हैं. डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स इज पॉजिटिव ऑफ कॉस एक्स. मैं पॉजिटिव ऑफ कॉस एक्स क्यों बोल रहा हूं? बिकॉज नेक्स्ट फॉर्मूले में अभी हमें नेगेटिव साइन भी मिलेगा. साइन एक्स का जब भी डिफरेंशिएशन करते हैं हमें पॉजिटिव ऑफ कॉस एक्स मिलता है, और अगर कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन करते हैं हमें नेगेटिव ऑफ साइन एक्स मिलता है. ये दोनों बात और ये साइन जरूर याद रखिएगा, बिकॉज आगे जाके कंफ्यूजन ना क्रिएट हो. आगे जाके ये तीनों फॉर्मूले आपको अभी यूज आने वाले हैं. तो चलिए अब जानते हैं हम चेन रूल के बारे में, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने वाला है आपके डिफरेंशिएशन में. चेन रूल क्या कहता है? इफ़ देयर इज़ अ कॉम्पोजिट फंक्शन, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था, मान लीजिए y इज इक्वल्स टू एफ एक्स है और एफ एक्स इज इटसेल्फ अ फंक्शन इन टर्म्स ऑफ वी एक्स. तो डिफरेंशिएशन y का क्या हो जाएगा? y का डिफरेंशिएशन y डी वाई बाई डी एक्स, हमने डेरिवेटिव लिखा, यहाँ भी डेरिवेटिव लिखा. इस एफ एक्स जो भी फंक्शन आएगा ये, इसका डिफरेंशिएशन यहां पे कर दिया, मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंशिएशन ऑफ वी एक्स. अगर एफ एक्स के अंदर भी कोई फंक्शन प्रेजेंट है तो हमें उसका भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा और मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा. एग्जाम्पल देखते हैं. आपकी एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 ये है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5. अब एक्स स्क्वायर प्लस 5 है. इसमें मैंने आपको बताया था एग्जाम्पल में भी कि ये एक कॉम्पोजिट फंक्शन है. फर्स्ट द फंक्शन स्टैंड्स फॉर साइन एंड देन अगर अंदर फंक्शन की बात करें, इसे अगर वी एक्स डिनोट कर लें तो वो आपका एक्स स्क्वायर प्लस 5 है. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, y इज इक्वल्स टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5. क्लियर? और जो फंक्शन के इनसाइड फंक्शन प्रेजेंट है, इस पूरे फंक्शन को हम एफ एक्स भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है.
कि क्या अज्यूम करना है, इसको हम fx मान सकते हैं, और जो इसके अंदर फंक्शन प्रेजेंट है उसको हम vx भी मान सकते हैं, लाइक दिस। क्लियर? अब इसमें हमने क्या किया है, एक कॉम्पोजिट फंक्शन प्रेजेंट था, उसमें हमने जो इनिशियल फंक्शन है साइन के टर्म्स में उसको हमने fx मान लिया। उसके बाद इस फंक्शन के अंदर जो x² + 5 है उसको हमने vx अज्यूम कर लिया है। इसमें कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि ये fx और vx क्या दे रखा है, ये बस फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के तरीके हैं और कुछ भी नहीं, इनसे कुछ लेना देना नहीं है, खाली हमें सॉल्व इसको और इसको करना पड़ेगा यूजिंग द बेसिक फॉर्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन। तो आइए अब देखते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। साइन x² + 5 दे रखा है, इसको हमने y = fx = साइन x² + 5 अज्यूम कर लिया। इसे कोई भी वेरिएबल अज्यूम कर सकते हैं, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको y ही अज्यूम करना है, fx ही अज्यूम करना है, बस एक सिमिलैरिटी के लिए मैंने कर लिया है। जो इसके अंदर फंक्शन दे रखा था उसको मैंने vx = x² + 5 लिख लिया है। अब अगर डिफरेंशिएशन करना है हमको तो अकॉर्डिंग टू दिस चेन रूल हम अप्लाई कर देते हैं, dy/dx = क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ fx, डिफरेंशिएशन ऑफ fx क्या हो जाएगा, fx आपका साइन x² + 5 है, तो लिख लेते हैं d/dx ऑफ साइन x² + 5। ओके, नेक्स्ट मल्टीप्लाइड बाय d/dx ऑफ vx। अगर fx के अंदर कोई और फंक्शन प्रेजेंट है तो हमें उसका भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो लिख देते हैं d/dx ऑफ x² + 5। क्लियर? अब करना कैसे है, साइन थीटा, इस इतने डिफरेंशिएशन के लिए इसे x² + 5 को थीटा अज्यूम कर लीजिए। तो साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या हमने बताया था, cos x, पॉजिटिव ऑफ cos x बताया था, तो इसमें भी चेंज होके हम cos x लिख देंगे। cos आपका पूरा जो थीटा क्वांटिटी है वो क्या है, x² + 5 एज इट इज। कंफ्यूज मत होइएगा कि वहां पे मैंने साइन x का डिफरेंशिएशन आपको cos x बताया, तो यहां पे हम साइन x² + 5 का डिफरेंशिएशन ये कैसे लिख रहे हैं, x जो वहां पे क्वांटिटी थी वो थीटा हो सकती है, कोई भी वैल्यू हो सकती है, यहां पे थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड वैल्यू, तो हमने एज इट इज उसको लिख दिया है। आपका बस साइन कॉस में चेंज हो रहा है, इतना आपको याद रखना है, और साइन पॉजिटिव का रहेगा, तो साइन x² + 5 चेंजेस टू cos x² + 5। अब इसका डिफरेंशिएशन देख लेते हैं। x² मैंने आपको x⁴n का फॉर्मूला बताया था, दैट इज n x⁴n-1, तो यहां पे n आपका 2 है, तो n हम एज इट इज लिख लें, क्योंकि डिफरेंशिएशन में n आता है, n x⁴n-1, तो n-1, n आपका 2 है, तो x⁴2-1 प्लस ये 5 जो है ये एक कांस्टेंट है, इट इज नॉट अ वेरिएबल। 5 में हम कोई इनपुट नहीं दे सकते हैं, 5 इज 5 ओनली, इसमें कोई भी चेंजेस हम नहीं ला सकते हैं, और डिफरेंशिएशन ऑफ अ कांस्टेंट क्वांटिटी इज 0। याद रखिएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ अ कांस्टेंट क्वांटिटी इज 0। कोई भी कांस्टेंट क्वांटिटी आती है इन टर्म्स ऑफ इंटीजर और अ फ्रैक्शन, आपका उसका डिफरेंशिएशन 0 आएगा, तो यहां पे हम लिखेंगे +0 बिकॉज डिफरेंशिएशन ऑफ 5 इज 0। तो आपका आंसर बन जाएगा cos x² + 5 इंटू 2 x⁴2-1 इज x। तो इसको और अरेंज्ड फॉर्मेट में अगर आप लिखें तो आ जाएगा 2x cos x² + 5। दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ y, दैट इज sin x² + 5। आई होप आपको क्लियर है। आप वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन कर सकते हैं।